सीएम विष्णुदेव साय ने उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात की है। अब खास बात ये खबर ये कि 60,000 करोड़ रुपए का निवेश छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप करेगा। छत्तीसगढ़ में कुल बिजली उत्पादन क्षमता में अतिरिक्त 6,120 मेगावाट की वृद्धि होगी। कोरबा और रायगढ़ में पावर प्लांट में निवेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, तो बिजली उत्पादन क्षमता इससे बढ़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कि 5,000 करोड़ का सीमेंट उद्योग में भी निवेश का प्लान है। तो तैयारी पूरी है निवेश की। सीएसआर में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे, यानी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है उसके तहत ये 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रक्षा के क्षेत्र में भी अडानी समूह निवेश करेगा। तो निवेश से आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, अडानी ग्रुप अब छत्तीसगढ़ में निवेश करेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, विकास के द्वार खुलेंगे। जी बिल्कुल सोनू, आज देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है देखा जा सकता है गौतम अडानी, उनसे जो है मुलाकात की है। और इस मुलाकात में साफ तौर पर आपको बता दें कि एक बड़े निवेश की चर्चा जो है वो लगातार चल रही, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की चर्चा जो है यहाँ पर अडानी ग्रुप ने की है, अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने की है। और गौतम अडानी ने साफ तौर पर कहा है कि पावर जनरेशन प्लांट्स जो है उनमें 60,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया जाएगा। राजधानी रायपुर, कोरबा और रायगढ़, इन 3 जगहों पर पावर प्लांट्स में जो है यहां पर देखा जाएगा ये निवेश किया जाएगा। और इससे सबसे बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन में 6,120 मेगावाट बिजली जो है उसमें वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ 5,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो अडानी ग्रुप अपनी सीमेंट फैक्ट्रीज में भी करने वाला है। तो इससे रोजगार के अवसर भी छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि अडानी ग्रुप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में से यहाँ पर जो है गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि 10,000 करोड़ रुपए तक का निवेश जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के द्वारा किया जाएगा। और इस निवेश में साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा और उसके साथ साथ पर्यटन, इन तीनों क्षेत्रों में जो है विकासकारी कार्य करने का प्रस्ताव यहाँ पर जो है गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री को दिया है। इसके साथ साथ रक्षा के संबंध में जो कारगर साबित होने वाले उपकरण है उनके लिए भी यहाँ पर जो है गौतम अडानी ने निवेश की बात की है। साथ ही में समग्र विकास को लेकर के, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इन तमाम चीजों पर निवेश के लिए जो है यहाँ पर देखा जा सकता है गौतम अडानी ने घोषणा की है, साथ ही में आश्वासन भी दिया है। और इससे देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि एक विकसित भारत की ओर जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि काम हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ के विकास में भी ये जो निवेश है काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। 60,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि पावर जनरेशन प्लांट्स में होगा, रायपुर में, कोरबा में और उसके साथ साथ रायगढ़ में। और 6,120 मेगावाट की जो बिजली है उसमें वृद्धि होने वाली है। उसके साथ साथ बिजली के क्षेत्र में भी अब छत्तीसगढ़ को देखा जाएगा काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के ऐसे ऐसे जिलों में जहां पर अब तक बिजली नहीं पहुंची है, इस देखा जाएगा पावर प्लांट के जब निवेश में वृद्धि होगी तो उससे देखा जाएगा कि जो जनरेशन होगा बिजली का वो और ज्यादा होगा और कोने कोने तक प्रदेश की जो है बिजली दिखाई देती हुई नजर आएगी। उसके साथ साथ इस निवेश में खास तौर पर जिस तरीके से लगातार सीमेंट फैक्ट्रियों के देखा जा रहा है मनमानी जो चल रही है, सीमेंट फैक्ट्री जो लगातार सीमेंट की बोरियों पर प्रति दर के हिसाब से जो दाम बढ़ा रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं जब 5,000 करोड़ रुपए का सीमेंट फैक्ट्रीज में निवेश जाएगा तो वहां पर भी थोड़ा कंट्रोल देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ चाहे बात की जाए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड की, तो इस फंड से भी देखा जाएगा कि 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का आश्वासन गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री को दिया है, जिसे साफ तौर पर स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और पर्यटन के क्षेत्र पर जो है खर्च किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ को विकास की गति मिलेगी और रोजगार भी छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को मिलता नजर आएगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर साय सरकार ने निवेश का रेट कॉर्पोरेट उद्योगपतियों के लिए बिछा दिया है। राहत रियायत के द्वार खोल दिए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जो सरकार की रीति नीति है उससे प्रभावित हो रहे हैं उद्योगपति। सरकार लगातार पॉलिसीगत निर्णय ले रही है, बदलाव कर रही है, जिससे कि निवेशकों को, उद्योगपतियों को आसानी हो प्रदेश के भीतर सिंगल विंडो क्लियरेंस में। इसके अलावा
जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने का काम सरकार ने किया। सड़क, पानी, बिजली, हर क्षेत्र में सरकार ने उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाया। तो उससे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं अब निवेशक छत्तीसगढ़ में रुचि दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। करिश्मा। जी बिल्कुल सोनू, देखा जा सकता है हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट मीट भी जो है दिल्ली में हुआ और उसमें भी देखा गया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में निवेश करने का उन्होंने यहाँ पर जो है देखा जा सकता है आग्रह किया। तो उसी के चलते अब देखा जा सकता है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर मीट दिल्ली में हुआ कुछ समय पहले, उसी का असर जो है अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि पूरे भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के नाम में से एक गौतम अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात की। साथ ही में मुख्यमंत्री को आश्वासन भी दिया कि 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो सीएसआर फंड से होगा और उसके साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर देखा जा सकता है कि पावर जनरेशन प्लांट्स में होगा, जिससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी और उसके साथ साथ 5,000 करोड़ रुपए का यहां पर निवेश जो है सीमेंट फैक्ट्रीज में होगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद भी एक पहल पहले से ही चालू रखी है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों के निवेश को जो है बढ़ावा मिल सके, ताकि छत्तीसगढ़ में जो देखा जाए विकास को भी गति मिले, लोगों को रोजगार मिले। इसके साथ साथ समग्र तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो बिजली उत्पादन का निर्माण हो, रोजगार का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, इन तमाम क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ सके। और बिल्कुल, तो हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस दिशा में साय सरकार लगातार काम कर रही है। उद्योगपतियों के लिए राहत रियायत के सारे द्वार खोल दिए हैं, हर क्षेत्र में निवेश हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका।